राजस्थान में नए मुख्यमंत्री भजनलाल के बनने के बाद बीजेपी का अगला मिशन अब नए मंत्रिमंडल को लेकर है। नए मुख्यमंत्री भजनलाल 15 दिसंबर को अपने पद की शपथ लेंगे। उधर नए मंत्रिमंडल के गठन को लेकर जमकर सियासी अटकलों का बाजार गर्म है। सियासी जानकार संभावित मंत्रियों को लेकर अपने अपने समीकरण बता रहे हैं। चर्चा है कि नए मंत्रिमंडल में आरएसएस से जुड़े नए चेहरों को प्राथमिकता मिल सकती है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी जातिगत समीकरण को भी ध्यान में रखेगी। इधर सियासत की नजरें इस बात पर भी टिकी हुई हैं कि मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने के बाद अब वसुंधरा के समर्थक विधायकों को मंत्रिमंडल में कितना स्थान मिलेगा, इसके सियासी कयास लगाए जा रहे हैं। नए मुख्यमंत्री भजनलाल 15 दिसंबर को रामनिवास बाग में सुबह 11 बजे अपने पद की शपथ लेंगे। उनके साथ 2 डिप्टी सीएम और करीब 17 अन्य मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना है। माना जा रहा है कि जिस तरह बीजेपी ने संघ और संगठन से जुड़े हुए भजनलाल को मुख्यमंत्री चुनकर सबको हैरान कर दिया, ठीक वैसे ही मंत्रिमंडल में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए पार्टी के विधायकों को प्राथमिकता मिल सकती है। इसको लेकर सियासी अटकलें जमकर तेज हैं। बीजेपी के पूर्व सीएम राज्य के रहते हुए नए चेहरे भजनलाल को मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि ये काम बेहद जटिल था, लेकिन बीजेपी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भेजकर विशेष रणनीति के तहत इसको अंजाम दिया। ऐसे में अब सियासी सवाल उठ रहा है कि क्या मंत्रिमंडल में राज्य के खेमे के विधायकों को तवज्जो मिलेगा। ऐसे में राजनाथ सिंह की तरफ से वसुंधरा को उनके समर्थकों को मंत्रिमंडल में मौका देने का अवसर दिए जाने के कयास भी लग रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी सियासी गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी राज्य के समर्थक विधायकों को शायद ही कोई चांस दे। कयास ये है कि वसुंधरा समर्थकों के मंत्री बन जाने पर मंत्रिमंडल में अनावश्यक हस्तक्षेप कर सकती है, जो शायद पार्टी हाईकमान को मंजूर न हो। सियासत में चर्चा है कि जिस तरह बीजेपी ने मुख्यमंत्री के चेहरे में नए चेहरे भजनलाल को अवसर दिया, वैसे ही विधायकों के नए चेहरे को मंत्रिमंडल में अवसर दे सकती है। गृह मंत्री की रेस में संभावित चेहरों को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। इनमें दिया कुमारी, बाबा बालकनाथ, किरोड़ीलाल मीणा, राजेंद्र राठौर, सतीश पुनिया को लेकर सियासी चर्चाएं हैं। भले ही राठौर और पुनिया चुनाव हार चुके हों, लेकिन अनुभव के मामले में दोनों नेता काफी आगे हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव के बीच दोनों ने काफी मेहनत की, इसको पार्टी नजरअंदाज नहीं कर सकती। इसको लेकर बीजेपी राठौर और पुनिया को गृह मंत्री के रूप में बड़ा तोहफा दे सकती है। बीजेपी ने 4 धर्मगुरुओं ओटाराम देवासी, महंत बालकनाथ, बाल मुकुंद आचार्य, महंत प्रतापपुरी के नाम भी मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर चर्चा में है। इसी तरह 3 से 4 महिला मंत्री बनने की संभावना बताई जा रही है। इनमें अनीता, दीप्ति महेश्वरी, नोक्षम, सिद्धि कुमारी शामिल है। इसके अलावा बीजेपी के मंत्रिमंडल में कई ऐसे विधायक जो मंत्री बनने के दावेदार हैं। इनमें विश्वराज मेवाड़, मदन दिलावर, जोगेश्वर गर्ग, पुष्पेंद्र सिंह राणावत, जितेंद्र, गोपाल शर्मा, जवाहर सिंह, जगत सिंह, हंसराज पटेल, बब्बाराम बिश्नोई, हीरालाल नागर, भेराराम, लालाराम, संजय शर्मा, जादूलाल, जयदीप बिहाड़ी, ताराचंद जैन के नाम भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं।